नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RHC साइंस ट्यूशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल की क्लास में अपन ने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी थी और आज अपना ये चैप्टर क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आज अपन करेंगे अभ्यास के क्वेश्चन और ये बुक के क्वेश्चन रह रहे हैं जो पेज नंबर 15 के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये डालो नोटबुक के अंदर बुक क्वेश्चन पेज नंबर 15 डालो। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो तुम्हारे को जो तुम्हारी बुक है उसके अंदर से लिखना है। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर करवाऊंगा। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने पास, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये पहला क्वेश्चन है बेटा। ये मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, ये तुम्हें नोट जो तुम्हारी बुक है उस बुक के अंदर से क्वेश्चन को लिखना है और फिर ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अपने पास, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर लिखो बेटा। लिखो, FeSO4 के कारण बदल जाता है। अपन ने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अपन ने क्या था, कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर अपन ने क्या डाला था, लोहे की कीलें। अब जैसे अपन कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर लोहे की कीलें डालेंगे तो कौन सा विलयन बनेगा, आयरन सल्फेट का विलयन बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आयरन सल्फेट बन गया, यानी विलयन किसका बन गया, आयरन सल्फेट का। ठीक है, तो आयरन सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग क्या हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा। तो ये लिखो, FeSO4 के कारण बदल जाता है क्या, रंग। फिर समीकरण लिखो, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu यानी कॉपर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, क्रियाकलाप। इसमें एक क्रियाकलाप वगैरह लिख रखा है, तो ये थोड़ा सा ही लिख रखा है, इसको तो काट दो और यहाँ से क्वेश्चन लिखना है तुम्हारे को। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो इसके अंदर बेटा ये क्वेश्चन बुक में से लिखना और ये आंसर लिखो यहाँ से। 3CaCl2 प्लस Al2SO4 और ब्रैकेट के बाहर 3 एरो 3CaSO4 प्लस 2AlCl3। करो जल्दी से। इसके बाद में लिखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करिए। यानी अपन को दो अभिक्रियाएं दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड। इन फर्स्ट और सेकंड अभिक्रियाओं के अंदर अपन को उपचयन और अपचयन की पहचान करनी है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन लिख लेना बुक में से और फर्स्ट का ये आंसर लिखो, ये वाला करो। 4Na प्लस O2 एरो 2Na2O, वही लिख लो। सोडियम से क्या कर जुड़ी, ऑक्सीजन, यानी क्या हो गया इसका उपचयन। और जिसका उपचयन हो गया यानी उसके नीचे तीर का निशान, उससे क्या बोलेंगे, उपचयित। तो इसके अंदर सोडियम से क्या जुड़ रहा है बेटा, ऑक्सीजन। तो सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी सोडियम क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो लिखो, इस अभिक्रिया में सोडियम उपचयित हो रहा है। ये अभिक्रिया लिखने के बाद इसके लिखना, इस अभिक्रिया में सोडियम उपचयित हो रहा है तथा ऑक्सीजन, सोडियम को कौन उपचयित कर रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन उपचयित पदार्थ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में लिखो, तथा ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिख लो O2 अपचयित पदार्थ है। O2 अपचयित पदार्थ है। इसके बाद में जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है तीसरे का, उसके अंदर ये अभिक्रिया दे रखी है, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। ठीक है, इसके अंदर से अपन को जो कॉपर ऑक्साइड है
उसके अंदर से क्या हट रही है बेटा, ऑक्सीजन। और किसका निर्माण हो रहा है, कॉपर का। यानी जो कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, अब अपचयित हो गया। ठीक है, तो अपचयित होने के बाद क्या बना, कॉपर। ठीक है, इसी प्रकार से जो अपचयित पदार्थ है, तो अपचयित पदार्थ क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरी चीज इसके अंदर से देखें अपन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से आकर क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन। क्या जुड़ रही है आकर, ऑक्सीजन। तो अगर हाइड्रोजन से अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए उपचयित पदार्थ कौन हो गया, हाइड्रोजन के लिए उपचयित पदार्थ हो गया अपने पास ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये समीकरण लिखो सबसे पहले। ये समीकरण लिखने के बाद ये लिखो, इस अभिक्रिया में, देखो इस अभिक्रिया में CO का अपचयन, यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन, तथा H2 का उपचयन हो रहा है, तथा H2 का उपचयन हो रहा है। करो यहां तक। इसके बाद में अभ्यास के क्वेश्चन, अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे अपन। तो अभ्यास के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास,
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। इसके अंदर क्या दे रहा है, कथन दे रखा है, उनको रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है, फिर बेटा और क्या करना है, उसको संतुलित करना है। ठीक है, तो इसमें से जो ए वाला है उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, जो हाइड्रोजन से संयोग यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है बेटा, अमोनिया। क्या बनाता है, अमोनिया। तो पहले का आंसर ये नाइट्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, और क्या बनाता है, अमोनिया। तो इसको अपन ने बैलेंस किया, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसी प्रकार से लिखो, ये लिख लेना। इसके बाद में बी वाला पढ़ो। बी में क्या लिख रखा है, बी में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है बेटा, वो वायु की उपस्थिति में इसको अगर जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया अपने लिख लिया और संतुलित भी कर दी, तो ये बी का आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी पढ़ो बेटा। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षय बनाता है। तो ये अपन ने लिख लिया और संतुलित भी कर ली, तो ये सी का आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इसके बाद में डी पढ़ो। पोटेशियम धातु के, ठीक है, किस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो अपन ने लिख लिया और इसको संतुलित कर लिया, तो ये किसका आंसर हो गया, डी का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये समीकरण दे रखी है, इनको क्या करना है, संतुलित करना है अपन को। ठीक है, तो ये फर्स्ट को अपन ने संतुलित किया, तो HNO3 है, उसके आगे 2 लगा दिया। ठीक है, और इधर इसके आगे कुछ नहीं लगेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आगे, कैल्शियम नाइट्रेट के आगे कुछ नहीं लगेगा, और इधर जल है उसके आगे क्या लगेगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, संतुलित। इसी प्रकार से बी को अपन ने संतुलित किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके आगे क्या लगेगा, 2 H2SO4 के आगे भी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद में सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट के आगे भी कुछ भी नहीं है, और इसके बाद में किसके आगे लगेगा, जल के आगे कितना लगेगा बेटा, 2। ठीक है, इसके बाद में सी तो पहले से क्या है, संतुलित है, तो ये इसको ऐसा कैसे आंसर में लिख देना है। इसके बाद में डी है, डी के अंदर अपन को जो HCl है उसके आगे क्या लगा रहा है, 2 लगाते हैं, या क्या हो जाएगी, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो ये लिख लो। संतुलित। इनका आंसर वीडियो को पोस्ट कर करके आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इसमें यानी बेटा इसके अंदर अपन को शब्द समीकरण दे रखा है, उन शब्द समीकरणों के अपन को रासायनिक समीकरण लिखना है और उनको संतुलित करना है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। फिर किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा यानी जल बना रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने भी क्रिया लिख ली और क्या कर दिया, इसको संतुलित कर दिया। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी है अपने पास, जिंक है प्लस सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, और क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है, और जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ये लिख के और अपन ने क्या कर दिया, इसको संतुलित कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी वाला है,
एल्यूमिनियम है प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये अपन ने संतुलित कर दिया। ये किसका आंसर हो गया? सी का। इसके बाद में डी का आंसर देखो बेटा, डी के अंदर है अपने पास बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट बन रहा है और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो अपन ने इसको भी क्या कर दिया? संतुलित कर दिया। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। इसमें लिख रखा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। यानी शब्द समीकरण दे रखा है अपन को। क्या दे रखा है? शब्द समीकरण दे रखा है, उनको रासायनिक समीकरण में लिखना है पहले तो, फिर उसको क्या करना है? संतुलित करना है और संतुलित करके ये बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले थे अपने पास ये पोटेशियम ब्रोमाइड कौन है? बेरियम आयोडाइड से क्रिया करके क्या बना रहा है? पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, किसका कर रहा है? बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपन ने संतुलित भी कर ली। और अभिक्रिया कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? दो आयनों का विस्थापन है। पोटेशियम कहाँ से जुड़ रहा है? जाके आयोडीन से, और बेरियम किससे जुड़ रहा है? ब्रोमीन से। ठीक है, इसी प्रकार से बी देखो, बी के अंदर जिंक कार्बोनेट टूटकर किसमें परिवर्तित हो रहा है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, यानी अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी है। सी के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में सहयोग करके किसका निर्माण कर रहे हैं? HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उसमें अभिक्रिया कितने हैं? 2, और उत्पाद कितना है? 1। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी अपने पास? संयोजन अभिक्रिया। और अपन ने क्या कर दिया? संतुलित भी कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी है, जिसके अंदर मैग्नीशियम HCl से क्रिया करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 गैस। तो ये कौन सी अभिक्रिया का विस्थापन? क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम किसको विस्थापित कर रहा है? हाइड्रोजन, और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बन रही है। इस वजह से ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। तो लिखो। इसके बाद में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 करो बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर अपने पास ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में समझाना है पहले, फिर उनके एक एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले डालो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अंदर लिखो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लिखो। कैल्शियम ऑक्साइड के अपन ने क्या डाला था? जल। जैसे अपन ने जल डाला तो ये क्या किसका निर्माण हुआ था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ था, प्लस क्या होगी? बनी थी ऊष्मा। तो ये एग्जाम्पल लिख लो। इसके बाद डालो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें लिखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण लिख लो बेटा। जब मैंने लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया था तो किसमें टूटा था? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये लिख लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखो। ग्लूकोज हमारे शरीर की
ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऑक्सीजन श्वसन से प्राप्त होती है। यह ऑक्सीजन श्वसन से प्राप्त होती है। अतः श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अतः श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये लिख लो सूत्र C6H12O6 प्लस C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ठीक है, इसके बाद में प्लस के बाद में 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। इसके बाद में ग्यारहवां क्वेश्चन है अपने पास, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर है, लिखो आंसर। क्योंकि संयोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक जुड़कर उत्पाद बनाते हैं तथा वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक टूटकर उत्पाद बनाते हैं। इसलिए वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। इसलिए संयोजन अभिक्रियाओं को विपरीत कहा जाता है। इसके बाद में उदाहरण लिख लो। फर्स्ट, कार्बन का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद में AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या होता है? उनका वियोजन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लो, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। लिखो ये सब। इसके बाद में अपन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दे रखा है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। अपन ने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ऊष्मा या तापीय वियोजन अभिक्रिया, या विद्युत वियोजन अभिक्रिया, या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो उन तीनों में से अपन को एक एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, तो इसमें से ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, उसके अंदर से एग्जाम्पल फर्स्ट लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट एरो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड लिखो, जल का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो किसमें भी विद्युत होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी समीकरण है अपने पास AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो किसका निर्माण होता है? Ag और Br2, यानी इसका वियोजन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अंतर किसी का भी करेंगे तो बेटा वनिष्ठ प्रकार करेंगे, किसी का भी अंतर आ जाए दो चीज़ों को तो एक को इधर लिखना है और एक को
इधर लिखना है। तो अपन किस में अंतर कर रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें यौगिकों का, इसमें किसी यौगिक का जो एक तत्व होता है वो दूसरे तत्व द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। यानी कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित किया जाता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, इसमें दो आयनों का विस्थापन से दो नए यौगिक बनते हैं। इनकी दोनों के अपन एक एक समीकरण लिख लेते हैं। सेकंड जो है जिंक, जिंक किससे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, जिंक क्लोराइड और H2 गैस का। इधर लिख लो इसी प्रकार से BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। लिख लो BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो सभी बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, क्या है, सिल्वर के शोधन में, लिखो सिल्वर के शोधन में, लिखना नहीं है बेटा, पढ़ो क्वेश्चन। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। ये अपन ने लिखा सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर द्वारा, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अपन क्या डालेंगे बेटा, कॉपर डालेंगे। तो कॉपर क्या कर देगा, सिल्वर को क्या कर देगा, अलग कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, सिल्वर का शोधन करते हैं। तो ये अभिक्रिया लिखो 2AgNO3 प्लस Cu यानी कॉपर एरो Cu ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट के बाद 2 प्लस 2Ag। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण देना है। तो देखो इसका आंसर 15वें का, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अविलेय अवक्षेप के रूप में जिसमें उत्पाद अविलेय अवक्षेप के रूप में बचता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लिखो बेटा, BaCl बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का अपन क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं। और इन विलयन को जब आपस में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट होता है। जो बेरियम सल्फेट क्या करता है, नीचे बैठ जाता है ठोस अवस्था में। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इसका भी विलयन होता है। तो ये बेरियम सल्फेट ये क्या हो रहा है, नीचे बैठ रहा है। इस वजह से ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास में। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए एवं प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। यानी ऑक्सीजन के आधार पर उपचयन और अपचयन की अपन को क्या देना, परिभाषा देनी है और दो एग्जाम्पल करना है। तो सबसे पहले एक आंसर लिखो उपचयन का। उपचयन लिखो, उसमें लिखो O2 का योग उपचयन कहलाता है। O2 का योग उपचयन कहलाता है। उदाहरण करो बेटा, दो एग्जाम्पल करना है इसके अंदर। फर्स्ट लिखो 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO। वापस बोल रहा हूँ 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल लिखो बेटा, कार्बन यानी C प्लस O2 एरो CO2। लिखो C प्लस O2 एरो CO2। इसके बाद में बी का आंसर लिखो, डालो अपचयन, एरो लगाओ और लिखो O2 का निष्कासन अपचयन कहलाता है। O2 का निष्कासन अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो इसके, CuO प्लस H2। कॉपर ऑक्साइड है, इससे क्या अलग हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, तो कॉपर बन गया। तो यानी इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। देखो CuO प्लस H2 एरो
Cu प्लस H2O। इसके बाद में सेकंड नंबर लिखो बेटा ZnO प्लस C एरो Zn प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास में। एक भूरे रंग का चमकदार धातु X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस धातु X का नाम एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक है, यानी कौन सा तत्व है X और जो उनको जलाने पर यानी वायु की उपस्थिति में वो गर्म कर रहे हैं, तो जो काला रंग का जो पदार्थ बन रहा है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो तत्व X का क्या नाम है बेटा? कॉपर। लिखो आंसर में, तत्व X का नाम कॉपर और जो काला पदार्थ बन रहा है वो क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड। ब्रैकेट में लिख लो कॉपर ऑक्साइड, CuO ब्रैकेट में लिख लो कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो इसका आंसर लिखो, लोहे को जंग व नमी से बचाने के लिए, लोहे को जंग व नमी से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। इसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन है, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो बेटा। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यानी तेल और वसा युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, उनसे हाइड्रोजन को क्या करते हैं, निकाल के और नाइट्रोजन डाल देते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि उनको विकृत गंधीता से बचाया जा सके। ठीक है, लिखो इसके अंदर आंसर, तेल व वसा युक्त पदार्थों को, 19वां का आंसर लिखो, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, तेल व वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए करते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए करते हैं ताकि उनको विकृत गंधीता से बचाया जा सके, ताकि उनको विकृत गंधीता से बचाया जा सके। कर लिया। अब अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट आज खत्म हो गया। कल या परसों से अपन करेंगे सेकंड चैप्टर का शुरुआत। ठीक है, तो जो दूसरा चैप्टर है अपने पास वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। और बेटा ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूँ। दूसरी चीज़, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से नोट्सों को पढ़ो। उनकी मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है वो क्वेश्चनों की जाके प्रैक्टिस करो, ताकि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उनको करने की स्पीड बढ़ेगी। दूसरी चीज़, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड वाले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।